यंग संधि हेडलाइन कर लो। कौन संधि सर? यंग संधि यदि हर्ष ई या दीर्घ ई के बाद, यदि हर्ष ई या दीर्घ ई के बाद, देख लिया, यदि हर्ष ई या दीर्घ ई के बाद, देख लिया रे, कोई भिन्न स्वर आए तो, यदि हर्ष ई या दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, ठीक है, कोई भिन्न स्वर आए तो, कोई भिन्न स्वर आए तो, भिन्न स्वर आए तो हर्ष ई या दीर्घ ई का, हर्ष ई या दीर्घ ई का य हलंत हो जाता है। हर्ष ई या दीर्घ ई का, ठीक है, यह हलंत हो जाता है। हर्ष ई या दीर्घ ई का यह हलंत हो जाता है। देख लिया, समझ यहाँ पे ध्यान देना बढ़िया से। क्या लिखा है रूल? कहता है कि यदि हर्ष ई के बाद या तो किसके बाद, समझ यहाँ पे कुकुरो सब, समझ यहाँ पे कहता है या तो हर्ष ई हो सकता है या तो दीर्घ ई। ये दोनों के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आए तो स्वर टोटल कितना होता है? 11 को स्वर में से 2 को तो यहीं पे आ गया, तो बचा उधर कितना? 9 को में से कोई भी स्वर अगर आता है तो ये हर्ष ई किस में बदल जाएगा? यहाँ पे कोई स्वर होगा, बशर्ते ये दोनों स्वर को छोड़ के कोई ना कोई क्या होगा? स्वर होगा। 11 को में से नहीं कि 2 को तो यहाँ लिख दिए, 9 को में से कोई भी स्वर होता है, इसका मतलब है कि ये हर्षी का किस में बदल जाएगा? फिर ये दीर्घी का किस में बदल जाएगी? किस में बदल जाएगा? ये बात आया समझ? वैसे ही आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। चलो थोड़ा सा हम बताते हैं, यहाँ ध्यान देना। यहाँ ध्यान देना, समझना, देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे हर्षी का बाद में है कि तो है बाद में? कहा है कि जब स्पेलिंग लिखते हैं तो टी आई लिखते हैं, तो आई को बाद में लिखते हैं, टी पहले। इसका मतलब इधर से क्या निकला बाबू रे? हर्षी का निकला, हर्षी का आया ना इधर। देखो यहाँ से अपना लोग को क्या निकल जाएगा? हर्षी का। अब इधर से देखो ये भिन्न स्वर आया, आए नहीं, और मेरा क्या भिन्न स्वर है? हर्षिका के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ये हर्षिका के बाद भिन्न स्वर आया तो ये हर्षिका में परिवर्तन होगा, न कि और होगा। हर्षिका किसमें बदल जाएगा? किसमें बदल जाएगा? क्या इसमें परिवर्तन होगी? नहीं होगी। अब यहाँ से समझना बात को, देख लो यहाँ पे तो लिखना ही पड़ेगा हमको। अब यहाँ से तो हर्षिका से क्या निकल गया? हर्षिका निकल गया ना, वो निकल के किस में बदल गया? जब हर्षिका निकल जाएगा तो किस रूप में बचेगा? अपने मूल रूप में, यानी कि हलंत रूप में। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए? तो हलंत। क्या लिखते हैं? लिखेंगे। जब वर्ण बता रहे थे ये बात बताए थे, जब अपने मूल रूप में रहता व्यंजन तो उसमें क्या लगा रहता? हलंत चिन्ह, यानी कि हल चिन्ह लगा रहता। तो देखो यहाँ से हर्षिका निकल गया तो अब मूल रूप में बचेगा तो हलंत। उसके बाद ये हर्षिका किस में बदल जाएगा? यो हलंत में। किस में? यो हलंत लिखे, कोई दिक्कत? उसके बाद सर जी इधर से जो ये अ आया, ये तो इसी के साथ मिलेगा ना? यस सर। इसका मतलब हलंत की कहानी को क्या कर देगा? तो क्या यहाँ पे यो हलंत लिखना कोई यो हलंत की कहानी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? तो यो सिर्फ क्या बचा? इधर से सिर्फ क्या बच गया? हर्षिका को। तो क्या लिखेंगे? हर्षिका को। लेकिन एक और बात बताए थे, अब यहाँ पे समझ बताए थे, अगर हलंत है तो उसको हम आधा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आधा। जब भी हलंत चिन्ह लगता है तो उसका मान क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। इसका मतलब है कि ये तो हलंत को हम क्या लिख सकते हैं? आधा तो जब भी अपना लोग को लिखा मिलेगा तो कैसे मिलेगा? आधा आधा तो, उसके बाद हर्षिका को। ये समझ में आया बात? चलिए और एग्जाम्पल देते हैं, वैसे एक बार में समझना संभव नहीं है, फिर भी हम 2-3 बार समझाएंगे। यहाँ अब यहाँ पे ध्यान देना, देख लेना यहाँ ध्यान दो। यहाँ हर्षिका के बाद क्या? ये भिन्न स्वर है। हर्षिका क्या भिन्न स्वर है ना? इधर से हर्षिका आया, हर्षिका के बाद इधर क्या आ गया?
भीम स्वर आया। कौन सा स्वर आया? इसका मतलब ये हर्षिका किस में बदल जाएगा? यो बदल। किस में बदलेगा? तो क्या यहाँ पे हर्षिका के जगह पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे समझो, इधर बचा क्या? अ। ये हर्षिका निकल गया तो किस रूप में बचेगा? अपने हलंत लगेगा। हलंत को अपना लोग क्या लिखते हैं? तो क्या लिखेंगे? इसका मतलब यहाँ पे आधा तो लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? यो। तो यो लिखेंगे। उसके बाद क्या आना चाहिए? यो लिखे। यो में भी क्या लगा? हलंत लगा। लेकिन हलंत की कहानी कौन खत्म करेगा? कौन करेगा? हर्षुका की मात्रा ही लिखी ना। इसका मतलब किसमें जुट जाएगा? यो हर्षुका। क्या लिख देंगे? यो हर्षुका। है कि ये हर्षुका किसमें जुटने वाला था? यहाँ पे। तो यो आया तो इसका मतलब यो हर्षुका में जुटेगा। उसके बाद इधर क्या बच गया मेरा? को और का रो। अत्यु का। समझा ना? होता है वो दो देची बन गई। ऐसे नहीं जन्म लिया है, दिक्कत ये है। हम तो बैठते बैठते जवान हो गया। तू भाई बना के दिखाओ भगवान। ए आवाज बंद करेगा। बना इसको समझ में। अब यहाँ से क्या है? हर्षिका है। हर्षिका के बाद क्या है यहाँ पे? कोई भी स्वर, कोई भी मतलब हर्षिका के अलावा कोई भी स्वर है तो इसका मतलब ये हर्षिका किस में बदलेगा? यह हलंत में। इतना बात तो अपना लोग जानते हैं। इधर से क्या आया? हर्षिका। हर्षिका के बाद क्या आया? इधर से कोई भी स्वर आया। तो इसका मतलब अ में तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सिर्फ किस में परिवर्तन होगा? हर्षिका। हर्षिका किस में बदल जाएगी? यह हलंत में। किस में बदल जाएगा? इसका मतलब है सर जी अ को हमको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो भी क्या करेगा? रहेगा। और लड़की जब समझाना है तो पूरा यहाँ, ठीक है? समझ गई? नीचे नहीं तकना। नीचे ताका तो बस कहानी हो गई। तेरे कुकुर सा कुकुर सा ना तो लग गया रहता। सारा एपिसोड लगता है। याद है दो ये तो एपिसोड लग जाएगा। हर्षिका के बाद कोई दिन आया तो हर्षिका किसमें बदलेगा? यो हलंत में। अब यहाँ पर इसका मतलब है सर जी यहाँ पे हर्षिका निकल गया तो जैसे ही स्वर निकल गया तो अब व्यंजन बचेगा। अब व्यंजन किस रूप में बचेगा? अपने मूल रूप में हलंत लगा रहेगा। हलंत जैसे ही लगा तो उसका मान क्या हो जाता है? आधा। इसका मतलब है तो को हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? उसके बाद ये यो आएगा। यस सर 100% ये यो आएगा। तो सर जी यहाँ पे क्या लिखेंगे? यो। सर जी यहाँ पे हलंत लगा है तो यहाँ पे भी हलंत लगना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ से कौन आ गया? स्वर। और इसमें जुटेगा तो इसका मतलब हलंत की कहानी क्या हो गई? अब यहाँ पे हलंत लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है। उसके बाद देखो अ पे क्या लिखा था? अनुस्वार। ये अनुस्वार किस पे आएगा? किस पे आएगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? अनुस्वार। उसके बाद क्या बचा? एक और बना के दिखाओ। प्रति प्लस एक बना। प्रति प्लस एक छापते चलन है कने बोलसा उतारते थे कि बनेगा काय नहीं पूरे जैसे थोड़ा कि इतना क्लास आता है कहीं आता है उतारते कि देखते बना देगा बहुत बच्चा बना यार ध्यान देगा रे, ध्यान दे यहाँ पे। इधर से क्या निकला रे? क्या निकला? उसके बाद इधर क्या है? 300 आया। इसका मतलब ये हर्षिका किस में बदलेगा? यह किस में बदलेगा? अब यहाँ पे ध्यान देना, परस संयुक्त तो लिखना पड़ेगा। उसका हर्षिका निकल गया तो इसका मतलब यहाँ से क्या आधा तो उसके बाद यो हलंत होना चाहिए था, होना चाहिए कि नहीं? अब यहाँ से आ जाओ, ये जो ए आया है
ए क्या करेगा, हलंत की कहानी को खत्म कर देगा। ए की मात्रा बताए क्या होती है, लिखेंगे। उसके बाद क्या बचा इधर को, क्या लिखेंगे, इसको पता है अभी, कब पता है, असुदान के दर लो ये भगवान, इसका टाइम टेबल कोई फिक्स ही नहीं है, जब हुआ जब चलो, जब जागो तभी सवेरा। क्या रे इसमें चला चलाएगा एक बार नाम के निकाल मनियो। चलिए एक बार ध्यान देना यहाँ पे, ये लास्ट एग्जाम्पल, अभी ज्यादा एग्जाम्पल नहीं कर पाएंगे। अब एक के बाद जो ना पीडीएफ मिलेगा उसमें बना के अपना पेज का पूरा उसमें बना के अपना दिखाना, जो दिक्कत होगा वहाँ पे समझा जाए। यहाँ आ जाओ, ये हर्षी का आया इधर से, हर्षी का, हर्षी का के बाद क्या है, कोई भिन्न स्वर आया तो हर्षी का किससे बदलता है, यह क्या आ जाएगा, यहाँ से पर संजू आधा तो होगा। ये हर्षी का किससे बदलता है, किससे बदलता है, ये इधर से हर्षु का आया तो हर्षु का यही लिखे, उसके बाद कान को वो लिखे, कान को सही से सब अब में कोई दिक्कत नहीं ना, चलने के बाद आगे बढ़ बेटा इसको चलो दूसरा स्टार पॉइंट लिखेगा, स्टार पॉइंट हाँ दूसरा लिखना। देखो यदि हर्ष उ या दुर्ग उ के बाद, यदि हर्ष उ या दुर्ग उ के बाद, लिया हर्ष उ या दुर्ग उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, कोई भिन्न स्वर आए तो, लिया रे कोई भिन्न स्वर आए तो, लिया कोई भिन्न स्वर आए तो हर्ष उ या दुर्ग उ का, हर्ष उ या दुर्ग उ का वह हलंत हो जाता है, हर्ष उ या दुर्ग उ का वह हलंत हो जाता है, हर्ष उ या दुर्ग उ का वह हलंत हो जाता है, ठीक है, हर्ष उ या दुर्ग उ का वह हलंत हो जाता है। कोई दिक्कत, चलो आगे तरफ बढ़े। चलो यहाँ देखो लिखा है क्या कंडीशन, यहाँ समझ लेना बढ़िया से, ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा है, हर्ष उ या क्या आ जाए, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर क्या हुआ बच्चा, 9 गो, लेकिन 2 गो तो यहाँ पे लिख दिया, 11 गो में से 2 गो यही लिखा है, दोनों के अलावा कोई आना चाहिए, ध्यान में रख लेना। ऐसा नहीं यही आ जाता तो समझ में करता है, दोनों आपस में मिला तो क्या होता है, दीर्घ हो जाएगा, तब दीर्घ स्वर में चले जाएंगे, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए, ये किसका निर्माण करेगा, वह, ये तो बेचारा बदलेगा, किसमें बदल जाएगा, वह, समझ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कोई भी भिन्न स्वर आए, ये भी किसमें बदल जाएगा, वह हलंत, किसका निर्माण करेगा, वह हलंत। ये बात आई समझ में, कोई दिक्कत, आवाज थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, वैसे आने वाला एग्जांपल जितना करेंगे उतना ही फायदेमंद होगी। बनाओ इसको, नहीं वो 10 मिनट का काम ये हो जाएगा। ध्यान दो रे, ये मात्रा को अगर बढ़िया से देखो तो इसको हम लोग यही लिखते हैं, अब तो लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे ध्यान देना बढ़िया से, इसके बाद क्या आना चाहिए, भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वर यहाँ पे क्या आया बबुआ रे, आ आया, क्या आया, आ आया। इसका मतलब है कि ये हर्षु का किस में बदल जाएगा, वो हलंत में, इस आ में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब समझ जाओ, यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ से हर्षु का निकल गया, मतलब स्वर स्व से निकल गया, इसका मतलब है स्व अपने मूल रूप में आएगा, व्यंजन अपने मूल रूप में, यानी कि स्व हलंत आना चाहिए। स्व हलंत, जैसे हलंत लगा तो वो क्या आ जाता है, अपने मान का आधा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्व आधा स्व होगा। अब आ जाओ, उसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, वो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो। उसके बाद ये स्वर जो आया आ की मात्रा यही होती है, उसके बाद क्या बचा रे भगवान, और सही
आगे दे बनाने। यस सर, एक और बना दे। रुक, देवी बना इसको बना अनु प्लस अंत। हाँ ये है क्या है बच्चा सब की कहली गाड़ के गा देलिए सर जी पागल छै ई संकल्प उन कर यार ले मना जुबान पे कंट्रोल में अरे सर ये गाड़ खाली अथी टा के लिए से कोनो चीज आगे टेंशन ना करे के गाड़ दे पागल ए अलावन का टेंशन नहीं है टेंशन में मतलब चलना टेंशन पे करते ध्यान दे रहा ए बाबा याद है तो इसका गलत हो गया सिंपल बात यहाँ से हर्षु का आया हर्षु का के बाद कोई भी स्वर आया रे आया ना इसका मतलब ये हर्षु का किस में बदलेगा वो हलन किस में बदलेगा अब यहाँ पे ध्यान देना इधर क्या लिखेंगे अ अब ये न हर्षु का तो निकल गया तो बचना क्या चाहिए आधा न तो आधा न लिखेंगे अपन लोग लिखेंगे उसके बाद क्या आना चाहिए वो रे वो तो वो लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे देखो ये अ जो आया तो इसी के साथ आएगा ना इसका मतलब यहाँ के अलंत की कहानी को खत्म किया इसके ऊपर अंशवा था तो इसका मतलब अंशवा किस पे आएगा उसके बाद क्या लिखेंगे तो सही के साथ सही छे क्या करिए देर से अच्छे साथी बच्चा सब परिवार के साथ मुझे क्या जब साथ हमारा है समझ गया अब मैं ऐसा उसको बनाएंगे क्या हो गया रे एक और बना के दिखाओ तुम लोग एक और बना के दिखाना बना इसको मनु प्लस अंत इसको बना के दिखाओ बन जाइयो सर ईमानदारी से बनाओगे कुछ को वेट करें सर नया नया पढ़ रहा है बेचारा सबको दिक्कत होगी तकलीफ होगी चले याद ध्यान दो रे एक बार बाबा यहाँ से क्या निकला रे हर्षु का निकला ना अब यहाँ पे ध्यान देना ये हर्षु का निकल गया तो इसका मतलब है क्या बचेगा यहाँ पे इधर कोई स्वर आया तो इसका मतलब ये हर्षु का किस में बदल जाएगा बबुआ किस में बदलेगा वो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं मो नो को क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे उसके बाद वो हलंत जो आया है तो कहाँ पाएगा यहीं पाएगा लेकिन हलंत की कहानी अब वो में जो हलंत है उसकी कहानी को कौन खत्म करता है कौन करता है इसका मतलब हलंत कहानी खत्म इसके साथ जुड़ गया अब आ जाओ इसके ऊपर क्या अनुस्वार है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा अनुस्वार के बाद ठीक है सर आना बड़ी यस सर और एग्जांपल उनको नहीं सिखाए ईमानदारी से बताओ सब सीख गए हो हो गया रे चल आगे लिख देता अगला है आयादी संधि हेडलाइन करना आयादी संधि आयादी संधि एक बोलो सब हमने आवाज करेगा तो मिलेगा
संधि पराग जिसको समझ में आ गया उसके लिए उपसर्ग प्रत्यय ये सब बहुत आसान हो जाएगी। ध्यान रखते ना भैया। समाज तक भी हम सिखाने की जिम्मा लेते हैं और बता देंगे ऐसा कि जीवन याद रखोगे, पूरी जीवन याद रखोगे। जब जब हिंदी आएगा तब तब हमको तुम याद करोगे। समझ रहा है ना? लिखो ये पहला रूल लिखो इसमें। लिखो यदि ए के बाद ये आता है लिखने, ये लिखना ऐ नहीं लिख देना। ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, लिया यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, लिखा रे, यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का लिया ए का अ य हलंत हो जाता है। ए का अ लिया अ य हलंत हो जाता है। अ य हलंत हो जाता है। लिख लिया? लिखा? एग्जाम्पल दे। चलो समझना, यहाँ से ध्यान देना बढ़िया से। ध्यान दो रे बाबा, एक बार समझ लो। अब देखो सर ए का कहाँ से आया, तो ये आई का इसी की मात्रा है ना। जब भी लिखेंगे तो एल ही लिखते हैं ना, इसका मतलब पहले कौन आया, नो आया, उसके बाद क्या ए के बाद बोले कोई भिन्न स्वर आए तो अ आया। इसका मतलब यहाँ से ए को जब हम निकालेंगे, नो आई का से क्या निकला ए, इधर क्या आया कोई भिन्न स्वर आया। इसका मतलब ये ए किस में बदल जाएगा बाबू, अरे अ य हलंत में। किस में? अ य हलंत बदल गई। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से क्या हो जाएगा, नो हलंत होना चाहिए था, होनी चाहिए स्वाभाविक बात है। जब इसके स्वर तो निकल गए तो हलंत होना चाहिए। लेकिन सर जी इधर से जो ये अ आया है, अ किसके साथ चले जाएगा, नो के साथ। इसका मतलब है कि हलंत की कहानी क्या हो जाएगी, खत्म। इसका मतलब अब क्या सिर्फ हमको लिखना है य हलंत है। क्या लिखना था, लेकिन यह हलंत की कहानी इधर एक और बैठा, क्या बैठा, एक और सर बैठा। अभी क्या करेगा, यह हलंत की कहानी कौन खत्म करेगा, ये वाला अ। इसका मतलब ये अ किसके साथ चलेगा, य के साथ। किसके साथ, य के साथ। अब बच्चा क्या बोल रहा है, समझ गया? यही तो पूछा था ना मास्टर से, बेचारी का बड़ा बेइज्जती कर दिया, गला माँ बेइज्जती करते चले गया। नहीं रे मास्टर नहीं आगे बेइज्जती नहीं किया कर, कम पढ़ी लिखी रहती है, इसलिए कहते सबको पढ़ा लिखा कर। कल के डेट में मास्टर नहीं बनेगी, पैसा ही सब नहीं बनेगी, डीएम बनेगी, डीएम बनेगी। समझता डीएम का समझ रहे हो? कोई बात नहीं, वैसे पहले से भी रहती है, समझना है ना, पहले से ये सब रहती है। डक्ची मास्टर को कोई दिक्कत की बात नहीं रहता। अब आगे भी बन जाए तो और बेहतर की बात है। चलो अगला लिख के बता, बनाओ इसको बनाओ बैठ गया सर जी। लास्ट बच्चा छे, तू कौन बच्चा छे? मजाक ना कर जीवन में, बहुत मजा किया है तो लतिया के मारेंगे, मजाके में मारेंगे। पता है टेंथ वाले सब पुकारे, मजाक चल जाता है, कभी पता चलने लगता है। यहाँ ध्यान देगा, ये ऐका है, ऐका के बाद क्या है, कोई भिन्न स्वर आया। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये ऐका किसका निर्माण करेगा, य हलंत का। किसका रे, य हलंत का। अब यहाँ पे ध्यान दो, ऐका निकल गया तो इसका मतलब क्या बचना चाहिए, च हलंत। लेकिन हलंत की कहानी कौन खत्म करेगा, अ। इसका मतलब यहाँ पे आएगा तो हलंत की कहानी क्या हो गई, खत्म। उसके बाद यहाँ क्या बचा रे, य हलंत। अब य हलंत की कहानी कौन खत्म करेगा, ये। कौन करेगा, ये। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हलंत की कहानी खत्म। उसके बाद क्या बचेगा,
पता है वहाँ पे ऐसी है क्या कहते हैं तौलिया अरे बस भी टांग दो खींच लेगा गधा तो अपना बैठना रे तौलिया टांग दो अरे अपना बोलो बनाए सब यहाँ से क्या निकला रे ऐसा निकला उसके बाद इधर क्या है बीन्स और आया जिसका मतलब है यहाँ पे ये किस में बदल जाएगा बबुआ रे और यह हलंत में तो क्या आ जाएगा यहाँ से मुंह हलंत होना चाहिए लेकिन हलंत की कहानी कौन खत्म करेगा इसका मतलब इधर क्या बचेगा य हलंत लेकिन हलंत की कहानी इधर से क्या आ गया आ इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आ उसके बाद ए लड़की लिखने के पीछे दिया भी था हमरा का थोड़ा सा थिंकिंग लगा लड़की वो इसलिए बच जाते मार कर तो लड़का रहता तो सराख मार कर बच्चा भेजा जरूर कर यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आ यह हलंत हो जाता है 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 लिखिए कोई दिक्कत ध्यान दे बढ़िया से ध्यान दे रहे हो चलो समझो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं सब ज्यादा समझ में आ जाएगा बना इसको बनाएंगे बना इसको फास्ट में हलवा हमने तकलीफ एक बोलो लक्षण पूरा कर दो 10 वाला का सब का लक्षण कर बोलो हैं ये वाला सर्टिफिकेट हमरा एक कुछ करे ये वाले ये सब चीज ये है ना सर ये मैजिक देखना पड़ी ले याद याद करें इधर से क्या है च से आई का निकला इसका मतलब यहाँ से क्या निकला रे और निकला आई का निकला इधर से भिन्न स्वर आया और इसका मतलब ये किस में बदल जाएगा आ यह हलंत किस में बदलेगा कोई तकलीफ अब आगे की तरफ बढ़िए ना ध्यान दिया इसका मतलब क्या आ जाएगा च हलंत होना चाहिए लेकिन इधर से क्या आ गया आ की मात्रा जानते हो क्या होता आ ये होता आ जाओ उसके बाद क्या हो जाएगी यह हलंत लेकिन यह हलंत की कहानी कौन खत्म करेगा कोई दिक्कत इसका मतलब हलंत की कहानी हो गई खत्म उसके बाद क्या इसको बना दूसरा नंबर इसको बना के दिखाओ और कौन करके रहते यहाँ भैया नहीं नायक नहीं करे बाजारी बन गए लो आगे बढ़े चलिए यहाँ पे ध्यान देना इधर से क्या निकला बाबू अरे आई का निकला
इसके बाद क्या आया बिन स्वर आया, तो इसका मतलब ये किस में बदल जाएगा आ य हलंत में। किस में इसका मतलब क्या आ जाएगा नो, इधर से ये आ आया तो यही पे आएगा, उसके बाद क्या होगा रे य हलंत है, तो यहाँ पे हलंत की कहानी कौन खत्म करेगा उसके बाद क्या बचेगा तो क्या आ जाएगा एक और देते बनाने क्या निकला वहाँ से आयका निकला आयका निकला, इसका मतलब इधर से क्या आया बिन स्वर आया, ये आयका किस में बदल जाएगा हाँ यह हलंत में होगा ना। अब यहाँ पे ध्यान देना वो आरती का तो रहवे करेगा, उसके बाद देखो नौ भी रहवे करेगा, लेकिन हलंत लगना चाहिए, लेकिन हलंत की कहानी कौन खत्म करेगा इसका मतलब यहाँ पे क्या है आ, उसके बाद यहाँ पे क्या है यह हलंत, लेकिन यह हलंत की कहानी कौन खत्म करेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बनेगा जैसे अधिनायक सब बन जाएगा दे बनाने बिहार में आपकी बात ध्यान रखना, ध्यान दो इसका मतलब भाजपा सरकार हम आगे जाके आनंद रे यहाँ से क्या निकला रे बबुआ आएगा निकला, इधर से क्या है कोई बिन स्वर आया जिसका मतलब आ का यो होगा ना, हलंत होना चाहिए था हलंत लगा दो, उसके बाद यहाँ से बनाएंगे तो क्या आ जाएगा और धरती का तो रहबे करेगा, उसके बाद नो हलंत होना चाहिए, लेकिन हलंत की कहानी कौन खत्म करेगा हाँ इधर है, उसके बाद क्या होगा यो हलंत होना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या आ गया यो, उसके बाद क्या अगला रूल बताएंगे तो चुपचाप लिख के उठा के बाहर फेंक देंगे दिन दोपहर में हम देखो यदि औ के बाद कोई बिन स्वर आए तो, यदि औ के बाद कोई बिन स्वर आए तो औ का लिया औ का अ वो हलंत हो जाता है, अ वो हलंत हो जाता है, लिया अ वो हलंत हो जाता है, लिया जैसे अपना लोग एग्जांपल यहाँ पे देख लेना प प्लस क्या लिख लिए रे अन, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ यहाँ ध्यान देना, यहाँ से क्या निकला औ का निकला, क्या निकला औ का के बाद क्या आया बिन स्वर आया। अब यहाँ पे ध्यान देना इधर से औ का आया, औ का के बाद कोई बिन स्वर आए तो ये किस में बदलता है वो हलंत में, किस में बदलता है। अब यहाँ पे ध्यान देना तो प तो लिखेंगे, इधर से औ का निकल गया तो इसका मतलब प हलंत लिखना चाहिए था, लेकिन इधर से यहाँ क्या आ गया क्या आ गया हलंत की कहानी क्या आ गई। उसके बाद क्या बचेगा क्या बचेगा वो, यहाँ देखो वो हलंत की कहानी कौन खत्म करेगा कौन करेगा, इधर क्या बचा क्या लिखेंगे बन गया। अगला बना के इसको बना दामन को मारते हुए देखा है कैसे करता है, दामन को जब लाठी लगता है उस दिन भी मार रहे थे वहाँ पे, हम नहीं मार रहे थे लाठी लगा, हम ही बता दी कि जा रहा हमारे काम से कर दे हाँ भाई के लिए मोड़
अरे हम तो किसको कहता ध्यान दे रे और कान के बाद भिन्न स्वर आया कि होगा किसमें बदल जाएगा रे इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा ध उसके बाद ये हलंत होना चाहिए लेकिन हलंत ये और क्या करेगा उसके बाद क्या वो लिखना क्या लिखेंगे वो हलंत यहाँ पे भी कौन ये आ के खत्म कर देगा बचेगा क्या क्या आ जाएगा और आगे लिखे ओके जूता कौन देंगे मुंह में जाके यदि आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ठीक है यदि आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यदि आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आओ का आ वह हलंत हो जाता है आ वह हलंत हो जाता है ठीक है आ वह हलंत हो जाता है देख लिया आ वह हलंत हो जाता है दिक्कत रे एक बार ध्यान दिया बबुआ रे ध्यान दे रहे हो यस सर एग्जाम्पल बना तो इसको बना ये सर बार पीछे ताकत रहे छे हाय रे एक बोलो देख के ठिकिया देख के क्या देता है बड़ी ले सर बड़ा गंभीर समस्या है कहां तुम देखते हो उसको ए याद है दो कथा सुना कथा चुचुंदर ए याद है तो ध्यान दे रहा है चले बार ध्यान देना यहाँ पे इधर से क्या निकला बबुआ रे इसका मतलब इसके बाद कोई भिन्न स्वर आया ना इसका मतलब है ये किसमें बदल जाएगा बबुआ रे किसमें बदलेगा आ वो किसमें आ इसका मतलब क्या जाएगा पो पो होना चाहिए लेकिन उसके बाद हलंत भी होना चाहिए ना लेकिन इधर से क्या आ गया आ क्या करेगा हलंत की कहानी को उसके बाद बनाओ हेलो करे आगे बढ़ने में दिमाग बनाइए दोनों को इन बूंदियां बना के दिखाओ चलो ध्यान देगा यहाँ पे ध्यान देना इधर से क्या निकला बबुआ रे औ का निकला है ना इसका मतलब यहाँ भिन्न स्वर आया तो ये किस में बदल जाएगा रे आ को वो हलंत में किसमें आ को वो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा ध होगा अब उसके बाद देखो ध हलंत होना चाहिए लेकिन यहाँ से क्या आ गया आ को कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे उसके बाद क्या होगा बबुआ रे वो यहाँ पे हलंत होना चाहिए लेकिन इधर से क्या आ गया हलंत की कहानी खत्म उसके बाद को समझा बात को समझा चलो आगे तरफ बढ़े अब यहाँ पे ध्यान और यहाँ नहीं बनाए थे अच्छा कोई बात भूले नहीं अरे याद रहता सब याद रहता इधर से क्या आ जाएगा इधर से औ का इधर से कोई भिन्न स्वर आया तो किसमें बदल जाएगा आ को वो हलंत इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा आ को वो समझ चल बात तकलीफ दुख दर्द नहीं ना आ जाओ
यहाँ ध्यान दो रे बबुआ, यहाँ से क्या निकला रे? भिन्न स्वर आया ना, इसमें बदल जाएगा आंख वो हलन बदला। अब यहाँ पे ध्यान देना, बढ़िया से समझो। अब यहाँ ध्यान देना, क्या हो जाएगा? नो। यस सर। उसके बाद ये आ आया तो यहाँ पे क्या होगा? आ। और उसके बाद इधर से क्या आया? वो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वो हलन तो होना चाहिए, लेकिन इधर से क्या आ गया? हर्षी का। क्या है? हर्षी का। हर्षी का की मात्रा ऐसी। यस सर। तो इधर से क्या आ जाएगा? वो हर्षी का। रूल समझते हो ना? अभी जैसे लिखा है, लिखा है क्या? यदि औ के बाद क्या आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए तो पूछा जाता है ऐसे करके, औ और प्लस कोई चीज दे देगा, अ दे देगा। बताओ ये दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है? अब किसका निर्माण होता है? अब यो किसका होता है? किसका है? इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। समझा बात को? जैसे क्वेश्चन ऐसे भी रहता है, प्लस क्या कर देगा? दीर्घ ई। अब बताओ ये किस संधि का उदाहरण? पहले तो ये बताओ किस संधि का उदाहरण। ये तो इस प्रकार से हो गया। अब बनेगा औ प्लस अ, किस संधि का उदाहरण? किस संधि का? उसी प्रकार से अ प्लस दीर्घ ई, ये किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। ये तुमको याद रखना पड़ेगा। याद रखेगा, यही नहीं पूछता है। डीएलएड का एग्जाम जाओगे देने के लिए, वहां पे पूछेगा। बीएड का देने जाओगे, हिंदी रहेगा तो वहां पे पूछेगा। अन्य जहां पे भी हिंदी आता है वहां पे इसी प्रकार से क्वेश्चन, संधि से अगर आया तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता, और एक संधि से रहता है। और एग्जाम जहां हिंदी आएगी वहां पे एक संधि भी रहेगा। और संधि रहेगा। एक मार्क अभी तुम्हारे लिए बहुत महीने नहीं रखता है, लेकिन वहां पे बहुत महीने रखता है। एक मार्क तुम्हारा सिलेक्शन दिला देगा, एक मार्क तुमको 10,000 के पीछे धकेल देता है। और तुम पे डिपेंड करता है कि सर जी एक मार्क लेके पढ़वे, अभी पढ़ोगे तो भी ठीक वाली बात है, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक है। अब ठीक इसलिए है कि तुमको अपने जीवन में कुछ करना ही नहीं है। अब करना है तो पढ़ना है। सीधा सा तुम बात कहानी यहीं पे खत्म हो। नहीं करोगे तो फिर दिक्कत वाली बात ही नहीं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है सब एग्जाम में। तो जो तरीका बताया, रूल बताया, उसको क्या करना? ध्यान में रखना। ध्यान में रखोगे तो तुम्हारे लिए क्या होते जाएगा? दिक्कत होते चले जाएगा। समझ रहा ना? हाँ, एक बार देख लेना, बढ़िया से कॉपी से लिख लेना सब कुछ। तुम्हारे लिए बेहद कर लेना, तो छुट्टियां लिखो। अगला तुम्हारा क्या है? व्यंजन संधि। हेडलाइन करना, व्यंजन संधि। हेडलाइन कर देना। किसका मिलन होता है? दो स्वर। इसमें कहता है कोई बात नहीं, स्वर के साथ कहता है कि होना चाहिए, प्रथम क्या होना चाहिए? व्यंजन। पहला क्या होना चाहिए? व्यंजन। उसके बाद हो सकता है तो स्वर भी हो सकता है, या तो व्यंजन भी हो सकती है। तो सीधा शब्दों में कह सकते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, दो स्वर वर्णों के मिलने से कहते हैं, दो व्यंजन वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। या ऐसे भी बोल सकते हैं, व्यंजन के बाद व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। समझा बात को? पहला क्या हो सकता है? व्यंजन होगा। उसके बाद हो सकता है या तो स्वर भी हो सकती है, या तो व्यंजन भी हो सकती है। वो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कह देंगे? व्यंजन संधि। कभी कभी जैसे भागवत के साथ ही सब नहीं कर देता है, समझ रहा ना? तो उसमें तो अलग अलग कैटेगरी भी रहती है। जैसे मान लो स्वर हुआ तो अपने अपने जाति में हो गया। अब पता चले कि जे अलग कास्ट से जब भाग के शादी करता है तो उसे हम क्या कह देंगे? व्यंजन संधि। तो समझ जाना, वही भागने वाला जब बात आ जाए अदर अदर से हो तो समझ जाना वो किसका निर्माण करेगा? समझ रहा है ना? कोई दिक्कत? समझ गया? चल लिख, पहला व्यंजन संधि लिखो, उसके बाद रूल लिखाएंगे। लिखो, दो व्यंजन वर्णों के मिलने से, दो व्यंजन वर्णों के मिलने से, देखा, दो व्यंजन वर्णों के मिलने से, दो व्यंजन वर्णों के मिलने से व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है, दो व्यंजन वर्णों के मिलने से व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। लिख लिया? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। लिखा है बबुआ? अथवा करके और परिभाषा लिखना बेहतर रहेगा। हाँ, उसी का लिखो ना, अथवा लिखो।
लिखो व्यंजन में व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन या स्वर वर्ण के मिलने से व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन या स्वर वर्ण के मिलने से ठीक है व्यंजन या स्वर वर्ण के मिलने से ठीक है व्यंजन या स्वर वर्ण के मिलने से व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे उसे व्यंजन संधि कहते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं ठीक है उसे व्यंजन संधि कहते हैं लिख लिया उसे व्यंजन संधि कहते हैं देखा रे चलो अब अगला स्टार पॉइंट लिखना उसके बाद कहानी खत्म हो गई पहला लिखना स्टार पॉइंट इसको छोड़ देना पहला स्टार पॉइंट लिखना लिखो यदि यदि क हलंत भी नहीं रहता यदि क हलंत च हलंत क हलंत च हलंत ट हलंत त हलंत प हलंत प हलंत के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ 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 या लिखा या कोई स्वर आए तो या कोई स्वर आए तो या कोई स्वर आए तो को हलंत ज हलंत ट हलंत क हलंत च हलंत ट हलंत त हलंत प हलंत अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाता है अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाता है अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाता है अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाता है लिखा रे देख लिया चलो एक बार ध्यान देना यहाँ पे जिससे बनेगा वो बनाएगा जिससे नहीं बनेगा उससे हम समझाते ट्राई मारो की बोले सर जी बन गया तो बैठना ना बैठे जे तरी आगे तो सर अरे तुमसे बना रे अभिषेक सर हाँ बगल अभिषेक के बगल समझ रहा आज यहाँ पे ध्यान देना देखो क हलंत के बाद क्या है क हलंत के बाद क्या है ग ये क हलंत बोले थे क हलंत के बाद किसी वर्ग का कौन सा वर्ण आ जाए किसी भी वर्ग का चाहे वो किसी भी वर्ग का आ सकता है कोई जरूरी नहीं कि क है तो क का तृतीय वर्ण ग ही आए ग ही आए कोई जरूरी नहीं है किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण आएगा फिर भी यहाँ पे जो वर्ण रहेगा वो अपने वर्ग का तृतीय हो जाएगा किस वर्ग का अपने वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा तृतीय वर्ण हो जाएगा अब बताओ क हलंत के बाद क्या है ग है तो क हलंत अपने वर्ग के किस वर्ग में बदल जाएगा तृतीय वर्ग में किस में बदल जाएगा अब यहाँ पे ध्यान देना इसका मतलब है दोहर्षी का उसके बाद क हलंत है इसका मतलब आधा है इसका मतलब ग भी कैसा होगा
आधा ही होगा ना। आ जाओ, इसका मतलब है कि आधा जैसे हलंत लगा के लिखेंगे तो आधा ग को हम क्या लिख सकते हैं, ग। ठीक है, हलंत वाले को क्या लिखेंगे, आधा ग। उसके बाद इधर से क्या आ जाएगा, ग और इधर के वर्ण में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। समझ गया? चल ना 1000 रुपये कुकुरो सब हमारे व्यापित हो रहा है। उतना भी खुश ना हो, मतलब तो बस रोने के लिए कोई नहीं मिलेगा, ध्यान में रख ले। हो गया रे? एक बार ध्यान देना यहाँ पे। देखो हलंत के बाद क्या आया रे? पता है कंडीशन में अगर तृतीय चतुर्थ या तो क्या आ जाए, स्वर आ जाए, या तो स्वर आ जाए। फिर भी ये यहाँ जो वर्ग रहेगा वो अपनी वर्ग के किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, तृतीय। इसका मतलब है दोहर्ती का। उसके बाद क का तृतीय वर्ण क्या होगा, ग हलंत होना चाहिए था, लेकिन ग हलंत की कहानी को कौन खत्म करेगा, इधर से आके तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, ग। उसके बाद क्या हो जाएगा, समझा बात को? एक और बना के नाम बने हो बयान के लिए सर नहीं बना ले बबुआ सर, समझ रहा है? अब क्या बचेगा मेरा यहाँ क्या बता रहे हैं, तो हलंत के बाद यहाँ तो हलंत है ना, तो हलंत के बाद यानी कि प्रथम वर्ण हुआ, इसके बाद किसी वर्ग का आ जाए तृतीय चतुर्थ, उसके बाद या तो कोई स्वर आ जाए। इसका मतलब ये तो हलंत अपनी वर्ग की किसमें बदल जाएगा, इसमें तृतीय। तो बताओ दो का तृतीय क्या होता होगा, ये दो क्या होता है, दो हलंत होना चाहिए था, लेकिन हलंत की कहानी कौन खत्म करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद दिक्कत बन जाएगा। समस्या है ना, चलिए एग्जाम्पल और देते हैं बना के। मतलब है तो हमारा पता नहीं जो लेकिन लिख दिए तुम लोग के लिए। आब गेले जे आबे एका सर समझा दियो आब गेले जे आबे आब गेले
बन गया सर्दी का नाग देखो पापा बाबू चांस मारवे ठीक है हमें नहीं दिया सब जगह क्या बैठने तो सीधा देख रहा बढ़िया सुना जाएगा ध्यान दे दो अब देखो कॉलम के बाद क्या है रे इसका मतलब ये कॉलम अपने वर्ग के किससे बदल जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से y को ग हलन को हम ग हलन को क्या लिखेंगे आधा उसके बाद क्या होगा बनता है अगला लिखो बहुत आगे को बना सीख लो नहीं बन देता है नहीं बन देता है अगला रूल लिखना अगला रूल लिखो देखो यदि देखो यदि क हलंत च हलंत ठीक है यदि क हलंत च हलंत क हलंत च हलंत देखा ट हलंत देखा ट हलंत त हलंत वो हलंत के बाद देख लिया वो हलंत के बाद देख लिया अनुनासिक वर्ण देख लिया अनुनासिक वर्ण पोस्ट में दे देना मो और न अनुनासिक वर्ण वैसे 5 को बताए थे अनुनासिक वर्ण कितना होता है 5 को ध्यान रखना इस बात को अनुनासिक वर्ण क्या देगा हलंत च हलंत ट हलंत त हलंत प हलंत के बाद अनुनासिक वर्ण म और न आए तो लिया अनुनासिक वर्ण देखा रे म और न आए तो देख लिया आए तो देख लिया तो अपने ही वर्ग के क हलंत फिर लिखो आए तो क हलंत च हलंत ट हलंत फिर से हाँ फिर से क हलंत च हलंत ट हलंत देख लिया ट हलंत त हलंत प हलंत अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण हो जाता है अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण हो जाता है ठीक है अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण हो जाता है ठीक है अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण हो जाता है देख लिया रे अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण हो जाता है इतना बात आया समझ में अब यहाँ पे बना इसको बना फास्ट में बना लिया चलो एक बार ध्यान देना यहाँ पे क हलंत के बाद क्या हुआ रे यहाँ पे कौन सी है रे इसका मतलब है कि क हलंत अपनी वर्ग के किस में बदल जाएगा इसका पंचम वर्ण क्या होता होगा रे अंग उसके बाद क्या हो जाएगा हलंत का यहाँ पर क्या लगा देंगे समझ गए बात नाम तो बना इसको एग्जाम्पल भेरी है वो थोड़ा सा क्या दिमाग उतर जाता है ये सब चीजें आप भेरी एग्जाम्पल याद आ जाएगा हो गई ले बना ले लो अब बयान लेना जगत का जो है ना उसी को कहते हैं हम लोग जगन्नाथ
काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। सोटा चलाने वाले को। यहाँ आ जाओ, ध्यान है यहाँ पे। तो अलग के बाद क्या है? नो आया। ये तो अलग अपने वर्ग की किसमें बदल जाएगा? इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ज ग उसके बाद ये तो अलग किसमें? न अलग में बदलेगा। किसमें बदलेगा? न अलग। न अलग को क्या लिखेंगे? आधा न। इधर क्या पुराना तो पुराना। कोई दिक्कत? अगला बना के दिखाओ। उत्तर प्लस बना इसको। आज में बना। ये भी लिखा हुआ है। ठीक है? बनाए रे। लेबर ध्यान देना यहाँ पे। तौलन के बाद क्या बबुआ रे? न आया। ये तौलन किसमें बदल जाएगा बबुआ रे? किसमें रे? आधा नौ में। और उसके बाद यहाँ पे नौ है। क्या आ जाएगा? उसके बाद बनाओ। सब में से यस अरे समझा के ऊपर याद हमारा नाम राजी रहने दे सब एक बार की बात है हम चमक जाएंगे सब फिल्मिंग करेंगे ना समझ गया ए आ जा तो रे देखो यहाँ पे तौलन के बाद क्या है? नौ आया। तो इसका मतलब ये किसमें बदल जाएगा बबुआ रे? आधा नौ। उसके बाद क्या हो जाएगा? हाँ हो गया। समझ गए बात? बन जाइयो। नहीं बनेगा तो छोड़ दो अगर पानी में। समझ रहा ना? चला अगला रूल लिखाते हैं। अब नहीं पड़ेगा का? की कैसे की कैसे बार पर लोग मरियो हम मर जाएंगे तो कितने लोग मर जाएगा पता है? जब उसी में सब मरना शुरू कर देगा। सीख जाएगा लोग। अगर हमने मरना इसमें तो सब बन जाएगा क्या रे? अगर हम मरने लगेंगे तो सब मरना शुरू कर देगा। अपने जगह पे लाएंगे घूमे नहीं ना घूमे निकले सतीश के जा बता रहे थे ठीक है रहती नहीं देखो अगर हम मरना शुरू कर देंगे तो कभी लोग हमको मतलब देख देख के सीख लेगा ना। अभी जीवन पैदा ऐसा क्या बता क्या चलो ये लिखो अगला रूल लिखो यार तुम लोग नहीं सीखना हमने जब सब कुछ सीखना मारना नहीं सीखना। अगला रूल लिखो देखो यदि त हलंत या द हलंत के बाद यदि त हलंत या द हलंत के बाद यदि त हलंत या द हलंत के बाद देखा यदि त हलंत या द हलंत के बाद देखा रे द हलंत के बाद च या छ आए तो च या छ आए तो ठीक है च या छ आए तो ठीक है रे च या छ आए तो ठीक है आए तो हलंत या दो हलंत का दो हलंत या दो हलंत का च हलंत हो जाता है। हाँ च लिया दो हलंत या दो हलंत का च हलंत हो जाता है। देखा रे चलो एग्जांपल देते समझ लेना। उत्तर प्लस क्या लिखे बबुआ रे समझना यहाँ पे क्या लिखा है? दो हलंत के बाद क्या है? च या तो इधर हो सकता है च या तो दो हलंत या दो हलंत। उसके बाद क्या आ जाए? च आ जाए या छ आ जाए। ये दो हलंत किसमें बदल जाएगा? च हलंत। किसमें बदलेगा? च हलंत। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा? उसके बाद ये दो किसमें बदल जाएगा? च। क्या लिखेंगे? च हलंत पदे च ना। उसके बाद चार वो दिखेगा बाकी करेगा
अगला दे। यस सर। ये बना इसको। सही हो बन गई लो। यस आशीर्वाद पानी निकाल लगे तो जीवन बच्चा को नहीं करके ताप पे पूरा सही बात है सर, लिखा जी। हम करेंगे जाके छत पे से कूदेंगे हम कभी कूद भी नहीं सकते हैं। आप कूदेंगे तो बढ़िया से कूद जाएगा। डर वो भी रहती है। एक उम्र तक ये सब कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है। ध्यान रखना जो उम्र है तो उम्र में ही ठीक लगता है हर चीज। अब जाके हम कूदेंगे तो अच्छी वाली बात नहीं। इतना ध्यान रखो। ये याद है रे? याद है तो आलम के बाद क्या है? चाय। ये किस में बदल जाएगा रे? कोई दिक्कत समझ गए बात को? और एग्जांपल दे। बना इसको। बांधना चाहिए इसमें एग्जांपल। बच्चा बोलेंगे बात मार सही है। भी हो गया। हो गया? बना लिया? देखो यहाँ से क्या हो जाएगा मुझे? क्या है? टेंशन नहीं लो। तुम लोग किया है। ध्यान दे दो। यहाँ से क्या आ जाएगा रे? एक और बना ले। बना इसको। कुकुरो बानरो छुछुनरो क्या बनाने में ध्यान दे। ऐसा मतलब